तो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। देखो बच्चों, होता क्या है, मिरर जो होता है वो प्लेन तो होता ही होता है, साथ में पैराबोला टाइप में भी होता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं है। आप बस ध्यान रखिए कि मेनली हमेशा दो ही टाइप होते हैं किसके, मिरर के। एक तो क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, और एक हमेशा आपको क्या मिलेगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमेशा। अब देखो, इनको समझाने से पहले आपको बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लेन मिरर होता है उसके अलावा जो पैराबोलिक जो मिरर होता है वो बनता है स्फेरिकल सरफेस से। किससे? स्फेरिकल सरफेस से। जैसे मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फेयर है। ठीक है, भूल मत जाना, ध्यान रहेगा। अब देखिए, इस स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो भी सरफेस आपके पास होती है, यहाँ जो पॉइंट सी होता है उसका नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ एक बार, बोल्ड ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देना। अब मान लीजिए, जूम कीजिए मन में एक बार, इसके हमने कुछ पीसेस काट लिए। कहाँ से? सरफेस से। जैसे मैंने एक पीस ले लिया और उसको मैंने काट दिया, कहाँ से? यूँ। तो मेरे पास सरफेस कौन सी बन जाएगी, ये वाली। और भी मानो मैंने सरफेस से पीस काटे, इस शेप में मैंने काटे, लेट्स सपोज किस शेप में, इस शेप में, एक मिनट को, इस शेप में काटे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा। और भी शेप हो सकती है, मैंने यूँ काटा हो तो कैसा बनेगा, ऐसा। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा मान लो कि हमने एक एग्जांपल तौर पे ये माना कि हमने स्फेरिकल सरफेस ली और उसके हमने 4 पीसेस कर दिए। ठीक है, अब देखिए, ये अब क्या बन गया पता है, ये कर्व बन गए। दीज सरफेसेस आर कर्व्ड, आर कर्व्ड। ठीक है, अब बच्चों ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी सब के सब कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो हमें करना क्या होता है, आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रांसपेरेंट गिलास को हम क्या बना सकते हैं, मिरर बना सकते हैं। ठीक है, उसके किसी भी एक तरफ, किसी भी एक सरफेस पे हम क्या कर दें, कोटिंग कर दें। किसकी? एल्यूमिनियम की या फिर सिल्वर की। अब देखो, मान लो मेरे पास एक कर्वी सरफेस है ऐसी। ठीक है, ऐसी भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस ध्यान रखो, अगर इस सरफेस पे मैंने इस तरफ क्या कर दी, कोटिंग कर दी, इस तरफ मैंने क्या कर दी, कोटिंग कर दी, तो आपको पता है ये सरफेस तो कैसी है, कोटेड है। कैसी है? कोटेड। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, फिर इस तरफ होगा। भाई अगर मैं मिरर में, मेरा जैसे मान लीजिए मिरर है मेरे हाथों में, मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ, तो मेरा फेस इस तरफ है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरा रिफ्लेक्शन किस तरफ पड़ेगा, लाइटें आएगी, वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो वापस कहाँ जाएगी, इस तरफ। तो इस मिरर के पीछे की तरफ क्या होगी, कोटिंग होगी। ठीक है, देखिए, तो मैंने यहाँ पे कोटिंग की, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर ये जो सरफेस है, अगर ये कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कौन सी, रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, मान लो मेरे पास एक कर्वी शेप है, आपसे कहा जाए कि इससे बनाओ क्या, कॉन्वेक्स मिरर, तो ध्यान क्या होना चाहिए आपके माइंड में, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है तो मतलब जो कॉन्वेक्स सरफेस है वहाँ पे होना क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये सरफेस है, मैं यहाँ पे गया तो ये सरफेस कैसी है, कॉनकेव है। मैं अगर यहाँ से आऊँ तो ये सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है। तो मतलब इस तरफ क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि कोटिंग किस तरफ हो, कोटिंग इस तरफ हो। ठीक है, तो भूल मत जाना, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, आप बस ध्यान रखो लाइफ में कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, द मिरर, हम कैसे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिव सरफेस, हैविंग रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस, ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हो, द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एट कॉन्वेक्स सरफेस, एट कॉन्वेक्स
सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, अगर आपके माइंड में ये आ चुका है ना, तो दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा। कैसे लिखा हुआ क्या है, कॉनकेव मिरर। अब मान लो मैं सिंबल भूल जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है, मेरे पास तो वही दो सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉनकेव लिखा है। कॉनकेव का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्शन अब किस तरफ होना चाहिए, एट द कॉनकेव होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ से एंट्री किया, कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ से एंट्री किया, कॉनकेव आ गया, मतलब मुझे इस तरफ रिफ्लेक्शन चाहिए। अब इस तरफ रिफ्लेक्शन कब होगा, जब कोटिंग किस तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे मान लो आपसे कहा जाए इससे क्या बनाओ, कॉनकेव मिरर बनाओ, कहा जाए मान लो ऐसा, देखिए मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, तो ये सरफेस कैसी है, कॉनकेव है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए इसके मुताबिक, तो बस कोटिंग किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों हमने जो सीखा वो सुनो, हमने ये सीखा ये सिंबल जो हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के, वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करके आप क्या करना है, इनके ड्रॉ करना डायग्राम्स को, ठीक है, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी, ठीक है। अब देखो इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव साइड, जब ये एट द कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो बात एक ही है, तो इसको आप आराम से लिख लेना। अब देखिए मैंने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। देखो इससे हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये सरफेस मेरे पास है ही नहीं, मान लें एक बार। अब आपसे कहा जाए इस सरफेस का बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, देखो हम करते क्या हैं, इस सरफेस को हम इमेजनरी क्या करेंगे, पूरा करेंगे मन में एक बार इमेजनरी, फिर ढूंढ लेंगे क्या, सेंटर। तो जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस सरफेसेस आर द कर्व्ड, पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का जो यूज़ होता है वो लैब में भी होता है, व्हीकल्स जो होते हैं उनमें भी होता है, डेंटिस्ट लोग जो अपने दांतों को चेक करते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो स्फेरिकल मिरर्स का बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी तक कि जो कॉन्वेक्स मिरर हैं, जो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और जो हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर है। आप ऐसा मान सकते हो इन दोनों ही मिरर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कुछ रूल्स और रेगुलेशन की, ठीक है, मतलब कुछ रूल्स होते हैं ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। और रूल्स से पढ़ने से पहले चलो एक काम करते हैं, रूल्स को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ देता हूँ डेफिनेशंस जिनका यूज़ होता है रूल्स के अंदर। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ध्यान दो, डेफिनेशंस। देखो बच्चों फर्स्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आप पढ़ चुके, और इस पूरे चैप्टर में ध्यान देना, कैपिटल सी जिस भी डायग्राम में आएगा, कैपिटल सी जिस भी डायग्राम में आएगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। फिर देखो पॉइंट नंबर 2, एक होता है पोल, क्या होता है, पोल, ठीक है। थर्ड चीज एक हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोर्थ चीज हम एक पढ़ेंगे फोकस डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस, इनके सिंबल देखो आप, फोकस डिस्टेंस जहाँ भी आएगा इस पूरे चैप्टर में सिंबल क्या होगा इसका, स्मॉल एफ, फिक्स सिंबल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंबल क्या होगा, कैपिटल आर, फिक्स सिंबल है। पोल का सिंबल क्या होगा, कैपिटल पी, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही ज़रूरी है जो हमारे एग्जाम में आता है। अब देखिए इन सब का मतलब क्या है, ध्यान सुनना, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी। देखो मान लो मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, मिरर, इनके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं मिरर का, मे बी कॉन्वेक्स मे बी कॉनकेव। मान लीजिए मेरे पास, मैंने यहाँ पे कोटिंग की, ठीक है, इस तरफ मैंने कोटिंग कर दी इस कर्व सरफेस के, तो आपको पता है इस सरफेस पे क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन होगा, और ये सरफेस कैसी है, कॉनकेव है। तो अभी जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, वो एक कॉनकेव मिरर है, वो एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, एक एक्सिस होती है, एक क्या होती है, एक्सिस, जो सेंटर से पास होती है, किसी भी मिरर के सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल
एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है जहाँ पे मिरर के पॉइंट से क्या होती है, पास होती है, मिरर के पॉइंट से क्या होती है, पास होती है, उसे बच्चों हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। सिंबल क्या होता है, पी। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, द पॉइंट थ्रू विच प्रिंसिपल एक्सिस पासेस इज नोन एज पोल। ठीक है, और यह को मैं पहले बता चुका हूँ, ये पोल भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी बात है, ध्यान दो। मैंने क्या कहा था, इस सरफेस को इमेजनरी जब आप पूरा करते हो, इमेजनरी मान लो, मैंने यहाँ पे माना इसको इमेजनरी फॉर्म में, सेंटर मैंने एक बार कहाँ मान लिया, यहाँ मान लें, इसको मैंने एक बार दोबारा क्या कर दिया, रब कर दिया मन में मानने के बाद। तो देखो ये मेरे पास जो CP होगा, क्या होगा, CP, ये क्या बन जाएगा अपने आप ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसे हम देखो कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना, इसे कैसे बोलेंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड द पोल। ठीक है, तो वो चीज़ है। आगे देखिए फोकस डिस्टेंस, ये बहुत मेन चीज़ है बच्चों, ध्यान देना, फोकस डिस्टेंस। इसको समझने के लिए ध्यान दो हमें करना क्या पड़ता है, हमें इस कॉन्केव मिरर पे लाइटें इंसिडेंट करवानी पड़ती है। जैसे ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अब इसके पैरेलल मैंने क्या बनाई, इंसिडेंट लाइट रे। क्या बनाया मैंने, इंसिडेंट लाइट रे मैंने बनाया। ठीक है, लाइट रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी पैरेलल है तो हमेशा लाइफ में भूल मत जाना, पैरेलल जो इंसिडेंट लाइट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट से पास होगी, जिस भी पॉइंट से पास होगी उसे क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। यहाँ जो F है अभी हाल फिलहाल वो हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट है। ठीक है, और हमारे पास जो ये जो F है, ये जो हमारे पास क्या है, F है, तो मेरे पास जो FP है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, फोकस डिस्टेंस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फोकस डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, तो भूल मत जाना। अब देखो हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में, डेफिनेशन इसकी हम कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, चलो में आपको हमें करना क्या है, टर्म्स को समझना है, और टर्म्स को समझने के बाद उसके मुताबिक जो डायग्राम बन रहा है उसको लैंग्वेज की फॉर्म में बोल देना है। जैसे फोकस डिस्टेंस क्या होती है, तो मैंने इसका डायग्राम माइंड में लाया कि ऐसा बनता है कि लाइट रे आप रिफ्लेक्ट होती है और किससे पास होती है, किसी पॉइंट से पास होती है। तो देखो मैं कैसे बोलूँगा, ध्यान देना, फोकस पॉइंट इज द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे passes after reflection and the focus distance is the distance between the pole and focus point। ठीक है, तो फोकस पॉइंट F और जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अभी काम क्या है, अभी वीडियो को पॉज करने के बाद इसको दोबारा रिप्ले करना और जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसको आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आपकी डेफिनेशंस काम में आती हैं, बार बार भूल मत जाना इस बारे में। ठीक है, और भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर अभी तो हाफ लाइफ इतना ज़रूरी था, मैंने जो आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ रूल्स की। किसकी बात करेंगे, अब कुछ रूल्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, उन रूल्स को भी आप ना अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार रूल्स भी पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, आपको मैं बताऊंगा मेन रूल्स, बाकी आपको बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, 8-9 के आसपास हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं सम रूल्स ऑफ रे डायग्राम। देखो बच्चों, अभी मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया था उसको हम बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। मतलब आप ये मान लीजिए कि ऑप्टिक्स के अंदर हम जब कभी लाइट रे को हम शो करते हैं लाइन से, बाय यूजिंग लेंस, बाय यूजिंग मिरर, तो उन सभी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट टूल होता है बच्चों किसका, साइन का। किसका, साइन। अभी आपको मैंने जो डायग्राम बना के दिया उसमें फोकस डिस्टेंस भी थी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी था, तो जो सब डिस्टेंस थी, तो इन सभी डिस्टेंस को हम लेते हैं पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन
कन्वेंशन, क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। देखो क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए अगेन मैंने क्या बनाया, एक मिरर बनाया, क्या बनाया मैंने, मिरर बनाया, और ये मेरे पास क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई मेरे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। उसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट पी बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है। मान लो इस मिरर के ऊपर, इस मिरर के ऊपर लाइट रे जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे यूं कट। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ से अगर आ रही है, ठीक है, तो इस पूरे रे डायग्राम में, इस पूरे रे डायग्राम में होता क्या है वो सुनना। होता ये है कि जितने भी डिस्टेंस को आपने मेजरमेंट किया है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो वो तो हमेशा हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और वे सभी डिस्टेंसेस जो हमने लिए है अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, मतलब कोई डिस्टेंस अगर आपने ये ऐसे लिए, इस तरफ लिए, तो वो कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। कैसे लोगे, नेगेटिव। ठीक है, फिर मान लीजिए अभी फ्यूचर में, अभी ना एक दो टॉपिक के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आया करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो इसकी एक हाइट भी नहीं हुई, इसकी क्या हो गई, हाइट किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को हम मेजर कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो जो उसकी हाइट होगी वो हमेशा कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, और कई बार हम पढ़ेंगे बाद में, इतना डीप में अभी आपके है नहीं, बाद में आएगा। कई बार इमेज बनती है उल्टी, क्या बनती है, उल्टी। तो उल्टी इमेज में कैसे बनेगा, मान लो जहाँ बन गई, मान लो इमेज ऐसी नीचे जा रहा है मतलब। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आपको नीचे की तरफ जाना है तो हाइट कैसी लोगे, इसकी नेगेटिव हाइट लोगे। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन कन्वेक्शन बोलते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको मान लो अगर फिर भी नहीं आया समझ में, बहुत ही ईजी मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो। आपने इसे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप लोग, मैथमेटिक्स ये बोलती है यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस एक्स। तो ऐसा मान लो कि यहाँ पे जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस आएगी, यहाँ पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, जहाँ नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, वो तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है ग्राफिकली। ठीक है, पर ग्राफ अभी आपने पढ़ा नहीं तो अभी आपको दिक्कत आएगी। तो अभी तो फिलहाल आप ये मानो कि अगर हम इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और अगर हम अपोजिट आ रहे हैं किसके, इंसिडेंट लाइट के, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, हाइट कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल वे में है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट रूल, ये तो क्या हो गया, फर्स्ट रूल हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स में नंबर टू ध्यान दो बच्चों। इसमें होता है कि फोकस पॉइंट हमें कैसे मिले, क्या मिले हमें, फोकस पॉइंट हमें कैसे मिले। ध्यान दो बच्चों, आप लाइफ में हमेशा ध्यान रखो इस बात का। जैसे मान लो मेरे पास इस सरफेस है, ठीक है, कुछ भी ले तो आप ऐसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप शूट करें वैसा ले लो। मान लो मेरे पास इस सरफेस हो गई और कोटिंग किस तरफ है, इसके कोटिंग इस तरफ है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, सेंटर से पास हो रही है, और ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो सेंटर से क्या होती है, पास होती है। अब देखो फोकस पॉइंट का मतलब क्या है, हमें ढूंढना है कैसे मिलता है। तो बस आप ध्यान रखो कि फोकस पॉइंट हमेशा मिलता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे जहाँ भी मिलेगी, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो देखो मान लो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जस्ट जिस भी पॉइंट से क्या होगी, पास होगी, उसे मैं क्या बोल दूंगा, फोकस पॉइंट बोल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो अभी जो एफ है वो क्या है, फोकस पॉइंट है। फिर देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो बच्चों इसके दो रूल होते हैं। इसकी क्या होते हैं, दो रूल होते हैं। या तो आप, मैंने क्या कहा था थोड़ी पहले आपको, कि इसको आप क्या करो, कंप्लीट करो, इस पूरे को आप क्या करो, कंप्लीट करो, और इमेजिनरी क्या मान लो, इसका सेंटर मान लो, तो वो भी क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक और इसका रूल होता है, वो ध्यान देना, क्या होता है कि जैसे लाइट रे यहाँ पे आई, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो ये क्या है, सरफेस है। तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लो ये मिरर एकदम फ्लैट होता, एकदम क्या होता, फ्लैट, तो नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। पर अभी देखो ये सरफेस कैसी है, कर्वी सरफेस है ही नहीं है,
कर्वी का मतलब कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा नहीं रहा, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा सा तिरछा होगा, थोड़ा सा क्या होगा, तिरछा। तो हमेशा लाइफ में भूल मत जाना, नॉर्मल जो होता है क्या होता है, नॉर्मल हम जो ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, वो जहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो हम पढ़ चुके दोबारा, आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो इसका रूल क्या है। इसका बच्चों देखो रूल ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, ये मेरे पास क्या है, मिरर, ठीक है, और मान लो मेरे पास ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। तो उसकी खास बात ध्यान दो क्या है, वे सभी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, पास होती है, किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, पास होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वे उसी डायरेक्शन में क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। मतलब आना और जाना एक ही पाथ में होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बच्चों इस केस में हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो भूल मत जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कभी लाइट रे कोई पास होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी, ठीक है, वो चीज़ है। तो आपका क्या बन गया, थर्ड रूल बन गया, ठीक है। अब देखो आपका दो रूल बचे हैं बस, वो ध्यान रखो आप। देखो फोर्थ रूल, कौन सा रूल, फोर्थ रूल, ध्यान दो। ये क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, इस पूरे चैप्टर में जब कोई लाइट रे, जब कोई भी लाइट रे डायरेक्ट पोल पे क्या हो, इंसिडेंट हो, डायरेक्ट पोल पे क्या हो, इंसिडेंट हो। जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइट रे आई और पोल पे क्या करी, हिट करी, तो जिस एंगल से वो हिट करेगी ना, तो जिस एंगल से वो हिट करेगी उसी एंगल से वो वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूल्स फॉर द पोल, ठीक है। तो भूल मत जाना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। इसमें भी आप देखो आराम से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, वो चीज़ है। बस अब देखो बच्चों, लास्ट हमारे पास रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ रूल, इमेज फॉर्मेशन रूल। कौन सा रूल, इमेज फॉर्मेशन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दो बच्चों। ये वैसे आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, याद करो आप, मैंने आपसे कहा था कि इमेज बनने के लिए हमेशा एक ही कंडीशन होती है कि मिनिमम 2 लाइट रेज, मिनिमम कितनी लाइट रेज, 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिलनी चाहिए, मिनिमम 2, 3 भी होती है कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी, ध्यान दो। मान लो मेरे पास मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब मेरे पास कॉनकेव मिरर है, और मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दी, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। अब ध्यान दो, अब मान लो मेरे पास इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, पैरेलल है एकदम, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 1 लगाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो इसकी सरफेस के मुताबिक मैंने एक बार एज्यूम किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, मान लें एक बार इस पॉइंट पे, इसके मुताबिक मैंने पूरा करो इसको, आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लाइटें मान लो यहाँ से पास हुई, तो सीधा रूल क्या था कि सी से जो लाइटें पास होगी वो सी डायरेक्शन में क्या जाएगी, मूव कर जाएगी। तो देखो आना और जाना, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो, ये लाइटें यहाँ से गई थी और यहाँ पे आ रही थी, ये लाइटें यहाँ पे गई वापस यहाँ पे आ गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइटें और ये लाइटें कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, मानते नहीं मानते हो। तो देखो हम करते क्या है वो सुनो, इस पॉइंट को मान लो हमने ए नाम दिया, क्या दिया, ए। या ऐसा मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लीजिए आप, ये लो, चलो ऐसा मान लो, बहुत बेस्ट रहेगा, ये लो, इसका मान लो जैसे मार्कर रखा हुआ है, मान लो क्या रखा हुआ है, मार्कर। थोड़ा इमेजिन करो माइंड के अंदर कि मार्कर के सामने मैंने यहाँ पे टॉर्च रखी, तो टॉर्च से लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल भी जाएगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, तो ऐसा मान ले, ठीक है। अब देखिए तो जो ए पॉइंट है इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर बनेगी, उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, ए डैश, क्या बोलते हैं, ए डैश, ठीक है। ए डैश इज द इमेज ऑफ द टॉप पॉइंट ए। और मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी है, तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ए बी कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इमेज कैसे बनेगी, इसमें उल्टी बनेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो वही रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस तो
वही रहेगी। अगर नीचे ए डैश तो उस ऊपर क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। तो बस ध्यान दो हमेशा, यहाँ मेरे पास इस पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसा मैंने इसको बोल्ड किया थोड़ा सा, मेरे पास क्या बन जाएगा, बी डैश। तो बस फिफ्थ रूल बच्चों क्या शो करता है कि इनडायरेक्टली आप ऐसा मान लो कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी इमेज बनेगी तो उसके लिए मिनिमम 2 लाइट रेज आपस में मिलनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर लेंस होगा बाद में हमारे पास टॉपिक, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े और कुछ रूल्स और रेगुलेशन हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। उसमें बच्चों हम ये प्रूफ करेंगे कि फोकस डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, r/2 के बराबर। इसके बराबर r/2 के बराबर, मतलब ये जो f होता है, ठीक है, ये हमेशा हाफ होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। जो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो हम ये प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।